नमस्कार, फेस इन द क्राउड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज फेस इन द क्राउड में एक ऐसा चेहरा आपके सामने लेकर आने वाले हैं जो है तो एक आम लड़की, लेकिन उसने जो किया वो शायद ही कोई कर सकता है। काम तो कई सारे होते हैं, कई लोग कहीं जॉब कर लेते हैं, कई लोग बिजनेस कर लेते हैं, कई लोग खुद का कोई उद्योग चला लेते हैं, घर से ही कोई काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन आपको अगर ये पता चले कि एक लड़की कुछ बिल्लियों का पालन पोषण करके घर चला रही है अपना, तो आपको कैसा लगेगा? एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसा ही चेहरा हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाने वाले हैं जो बहुत कम उम्र की है, लेकिन उसने जो किया उसे सुनकर आप भी तारीफ करेंगे। तो चलिए ले चलती हूँ आपको फिजा के पास। कैट के बारे में अगर फिजा से पूछिए तो कैट की नब्ज तक वो पहचानती है। मिलिए फिजा से। कैसी हैं फिजा आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। और मैं फिजा से बात करूँ, लेकिन उससे पहले आपको फिजा के आसपास बैठी हुई इन कैट्स को देखना चाहिए। ये सारी जो कैट्स हैं, इन सब की सारी कैट्स की मम्मी है फिजा। तो फिजा से अब हम जानेंगे कि कैसे वो उन्होंने कैट्स को अपने घर पे लाना शुरू किया, क्या उनकी जर्नी रही, कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आसान नहीं था फिजा के लिए सब कुछ करना। शुरुआत उन्होंने जो की उसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए फिजा से ही जानते हैं। फिजा बताइए, कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई? आखिर ऐसा क्यों आपको लगा कि आपको कैट्स फार्मिंग ही स्टार्ट करनी है, कैट्स को ही आप अपने साथ में रखकर एक नया कुछ काम कर सकती हैं, कोई और काम क्यों नहीं चूज किया? मैं शुरू से चाहूंगी हमारे दर्शकों को आपकी कहानी पता चले। जी, मैंने ये सोचा कि बहुत सारे काम होते हैं जो लड़कियां बाहर जाके करती हैं, बट कुछ काम सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी होती है। फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि मैं क्यों ना कैट्स पालूं। मैंने अपने शौक़ के लिए ओनली 4 किटन्स लिए थे, और 4 किटन्स से मेरे पास इस टाइम 35 कैट्स हैं विथ प्लस किटन्स। और मुझे कैट्स को रखे हुए 6 ईयर हो गए हैं, 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने इस बीच में काफ़ी स्ट्रगल झेला कैट्स की वजह से भी। मेरे फादर नहीं है, मैं 20 डेज़ की थी तब फादर का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरी मम्मा है, मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, और मेरी छोटी सिस्टर ही ज़्यादातर मेरी कैट्स को संभालती है। सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और घर की भी हम लोग के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग इनमें इतने घुल मिल गए कि हमें बाहर कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, और हम इनके साथ ही, ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने मेरे ऊपर एक रेड पड़वाई कैट्स की वजह से, जिसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने नगर निगम की गाड़ियाँ लगवा दी कि हम आपकी कैट्स ले जाएंगे, हम रहने नहीं देंगे, जंगल में छोड़ेंगे इनको। लेकिन मैंने उनको एक लास्ट कहा कि अगर आप मेरी एक भी कैट से हाथ लगाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद सारी गाड़ियाँ हटाई गई। फिर मैंने एसपी, डीएसपी, इवन कलेक्टर सर को भी मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। और मेरी जो टीम है एफसीआई की, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने सबको सपोर्टिंग के लिए भेजा। उस टाइम ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। इवन मेरे पूरे घर के आसपास, बंगलों के आसपास पुलिस तक लग गई थी। 3 से 4 दिन पुलिस का पहरा रहा कि कैट्स लेके जाएंगे हम लोग। लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला सबका मुझे, मैं सबका थैंक्स कहना चाहूँगी। कि फिर यहाँ से जो टीआई जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी की थी, उन्हें हटाया गया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जब से आज तक सब कुछ ठीक है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। फिजा ने बताया, फिजा 20 दिन की थी तब फादर नहीं थे आपके साथ, और उसके बाद मदर को ही आप दोनों की जिम्मेदारी को उठाना पड़ा। उसके बाद आगे काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। मम्मी किस तरह से आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि 20 डेज़ बहुत छोटी उम्र होती है, आप कहूँ मैं छोटी बच्ची जिसे शायद कुछ भी नहीं पता इस दुनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मम्मी ने कैसे आप लोगों को बड़ा किया, क्या किया उन्होंने? मम्मी के स्ट्रगल के बारे में कहूँ तो
वो स्ट्रगल तो कोई कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है कोई कर पाए वो स्ट्रगल। उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई, खुद का घर छोड़ना पड़ा, पापा की डेथ के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ा। फिर हम भोपाल शिफ्ट हुए, पहले हम कहीं और रहते थे। उसके बाद मम्मा को शुरू से आर्ट का शौक़ था। मम्मी मेरी शो पीस बनाती थी, तो लोगों ने उस पर भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाए। उसके बाद मम्मी ने भी, जैसे मैंने कैट्स को लेकर स्ट्रगल किया, ऐसे मम्मा ने अपने आर्ट को लेकर काफ़ी स्ट्रगल किया। फिर मम्मा का रजिस्ट्रेशन हुआ, काफ़ी पुराना है, अभी उनका काम बहुत अच्छा चलता है। उसी को लेकर मम्मी ने हमें पाला, हमें बड़ा किया, हमने एजुकेशन किया कंप्लीट। जॉब करने का सोचा था, बट घर वालों की थोड़ी सी इजाज़त नहीं थी, तो किया थोड़ा जॉब। उसके बाद कुछ टाइम छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब से बड़ी हुए, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और मम्मा को आराम कराया। और अभी भी मम्मा अपना काम जारी रखती हैं। उन्होंने बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। कैट की भी तो बिग लवर है, मुझसे भी ज़्यादा। वो रोती हैं जब कोई कैट को कुछ होता है तो रो देती हैं, हम तो कम, इतना हम संभाल लेते हैं। बस ये सारा स्ट्रगल चलता गया और आज जिस मुकाम पे बैठे हैं। अभी तक कितनी आपकी कैट्स जा चुकी हैं? क्योंकि कैट फार्मिंग का आप काम करती हैं, जिन्हें अच्छा लगता है उन्हें आप दे भी देती हैं कैट्स। तो कब तक कितनी कैट्स जा चुकी हैं और किस हद तक लोग लेना है पसंद करते हैं? जी, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं। इनके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इनके टॉयज़ आते हैं, ये बहुत शौक़ से खेलती हैं। बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह इनको पाला जाता है। और मेरी काफ़ी 100 से ऊपर कैट्स सेल हो चुकी हैं। और मैं सिर्फ उन लोगों को देती हूँ जो इन्हें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालें, ना कि इनको केयर ना कर पाएँ। अगर मुझे पता चलता है कि ये जो लेने आया है ये केयर नहीं कर सकता है, मैं बिल्कुल उनको वो कैट्स नहीं देती हूँ। मेरी काफ़ी कैट्स सेल हो चुकी हैं। उसके पीछे आपका नुकसान हो जाता है, वो भी आप बर्दाश्त करते हैं? जी, नुकसान मुझे बिल्कुल बर्दाश्त होता है, क्योंकि मेरी कैट्स मेरे पास है तो मैं बहुत सुकून में हूँ, खुश हूँ। लेकिन कोई मुझसे अगर ये कहे हम ले जा रहे हैं, इसको बांधेंगे, तो मैं मतलब पेमेंट वापस करके मुझे नहीं देना है आपको, कह आई एम सो सॉरी कह के उनको मना कर देती हूँ। बिल्कुल ऐसे लोगों को मैं कैट्स नहीं देती हूँ। अच्छा फिज़ा, ये भी है, कई बार हमने ये भी सुना है कि अगर कोई कैट को संभाल नहीं पाते हैं या वो ठीक नहीं रखते हैं, तो आप पूरी नज़र रखती हैं और वापस अपनी कैट को ले भी आती हैं, पैसे रिटर्न कर देती हैं? जी हाँ, मैं ये बिल्कुल करती हूँ। जिसको भी देती हूँ मैं उनको बोलती हूँ, आप प्लीज़ मुझे हर वीक मुझे वीडियो चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, आप कैसे रख रहे हैं। अगर आप सही रख रहे हैं तो मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने कैट्स को अच्छे तरीके से नहीं रखा तो आप मुझसे पैसा रिटर्न करिए, मेरी कैट्स मुझे रिटर्न दे जाइए। मैं नहीं चाहती कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम लोगों ने इनको बिल्कुल औलाद की तरह पाला है। हम रात रात भर जगते हैं जब इनके बेबीज़ होते हैं। बहुत तो इनके साथ मेहनत करना पड़ती है। पूरी क्लीनिंग, ब्लड में हाथ हो जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ऐसे गोद में ले लेते हैं। अगर बुखार होता है तो मतलब रात हो या दिन हम इनके लिए खड़े रहते हैं। देखिए, जो जानवर होते हैं उनसे अपना अलग ही लगाव होता है। आपके घर में भी अगर पैट्स हो तो आपका अलग ही एक इंटरेस्ट, अलग ही एक लगाव होता है, एक फैमिली की तरह आप उसे ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि ये पैट्स हमारे घर में कुछ दिन ही रहने वाले हैं, उन्हें हमें वापस देना है, तो कई बार लोग होते हैं कि उसे एक बिज़नेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन फ़िज़ा, जब उनकी कैट अगर कोई ले भी जाता है, अगर आपने उनसे परचेज़ कर भी ली, ख़रीद भी ली और आपने उसे ठीक नहीं रखा, तो वो कुछ दिनों में आपसे वापस भी ले लेंगे, ये भी गारंटी है। खैर चलिए, अब फ़िज़ा के आगे के उन्हें किस तरह से अचीव हुई हैं चीज़ें इसके बाद, ये आपको जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैट्स फार्मिंग तो अपनी जगह है, कैट फार्मिंग तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी इस कैट को बड़ा करना, उन्हें इतना क्वालिटी वाले फ़र्स देना, पूरी उनकी केयर करना ताकि वो अच्छी लगे, इसके लिए भी उन्हें अचीवमेंट्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नज़र दिखाती हूँ उन अवार्ड्स की तरफ जो फ़िज़ा को मिले हैं। मुझे नहीं पता है किस किस चीज़ के लिए मिले हैं। फ़िज़ा को मैं बुलाती हूँ यहाँ पे, वो हमें बताएंगी कि किस किस चीज़ के लिए। और साइड में मैं कोशिश करूँगी आपको पिक्चर्स भी दिखा सकूँ। फ़िज़ा, आप हमें बताएं कि ये किस किस चीज़ के लिए आपको ये अवार्ड्स मिले हैं? मुझे अवार्ड्स बेस्ट ब्रीड पे मिले हैं, बेस्ट कैट पे मिले हैं, और बेस्ट कैट शो का जो बेस्ट किटन और कैट है मेरी, उन पे मुझे ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ये FCI शोज़ होते थे और मैंने वो शोज़ पार्टिसिपेट किया। मैंने फ़र्स्ट शो मुंबई 2019 पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर इवन 900 कैट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 900 कैट्स ने, उसमें मेरी कैट टॉप 10 में आके विनर हुई थी। तब से मेरी ये कैट शो की जर्नी शुरू हुई थी और उस दिन से मैंने ऐसे 5 शोज़ विन किए। मैं कभी भी हारी नहीं और मेरी कैट्स भी कभी नहीं हारी। अरे बाप रे! तो आप ऐसा क्या अपने कैट को ट्रीटमेंट देती हैं कि आपकी कैट्स फाइट
कर लेती हैं, विन कर जाती हैं, अवार्ड लेकर आती हैं? मेरी कैट्स की फ़र बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। मैं केयर करती हूँ, इनकी जो केयर होती है उसके हिसाब से इनको अवार्ड मिले जाते हैं। इनकी फ़र क्वालिटी क्या है, इनके एयर साफ़ हैं, इनके नाखून कट्स हैं, और ब्रीड के ऊपर सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए जाते हैं। जी हाँ। चलिए, बहुत सारी ट्रॉफीज़ मुझे दिख रही हैं। फ़िज़ा, ये अलग अलग, मैंने जो आपके पिक्चर्स देखे हैं उसमें अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग ट्रॉफी मिली हुई हैं। आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ आप ये शोज़ के लिए गई हैं, कैट शोज़ के लिए? मैंने एशिया का सबसे बड़ा शो किया था, फर्स्ट मुंबई कैट शो, उसके बाद मैंने हैदराबाद सेकंड किया, फिर मैंने पुणे थर्ड किया, फिर इंदौर किया, फिर भोपाल किया लास्ट, क्योंकि कोविड के बाद शोज़ क्लोज़ हो गए थे। उसके बाद फिर कोई शोज़ नहीं हुए। हाँ, वर्चुअल कैट शो हुए ऑनलाइन में, वहाँ भी विन हुई। ऑनलाइन मेरी कैट ने शो किया, तब भी मैं विन हुई। और ये जो मेरी एफसीआई की टीम है वो बहुत सपोर्ट करती है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं साकिब पठान सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। उनकी बहन सिस्टर है सानिया पठान, जो इस शो को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, सारा सब कुछ वही देखती हैं। बस वो मुझे आगे बढ़ाते गए, मुझे इन्वाइट करते गए और मैं जीतती गई। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स और काफ़ी सारे कैट शोज़ में फ़िज़ा अपनी कैट्स को लेकर गई, और उसके अलावा बेस्ट ब्रीड और उनके फ़र्स, उनकी क्वालिटी देखकर, उनकी हेल्थ देखकर जो है कैट्स को अवार्ड मिले हैं। और उसी की जो एक झलक है आप देख रहे हैं। आसान नहीं होता इतना सब कुछ कर दिखाना। आप बास्केटबॉल चैम्पियन नहीं हैं, आप स्विमिंग पूल में स्विमर नहीं हैं, आप क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन ये एक अपना ही नशा है, ये एक अपना ही जुनून है जो फ़िज़ा को है शायद, और इसी वजह से फ़िज़ा इतनी सारी कैट्स को संभाल पाती हैं। आपके घर में एक पैट हो और अगर आप खुद ही उसे संभालते हो तो शायद एक पैट भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता होगा, लेकिन इतनी सारी पैट्स को संभालना और वो भी अपने बच्चों की तरह उन्हें पालना ऐसा नहीं होता। चलिए, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी बाकी हैं, और कुछ और भी कैट्स हैं जिनसे आपको मिलवाना है। बहुत सारी कैट्स हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे सबसे प्यारी ये वाली लगी है। कितनी क्यूट है ये, आप देखिए। तो ऐसी और भी सारी कैट्स, और जैसे कि फ़िज़ा के मदर के बारे में भी हमने बात की कि काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी उन्होंने काम किया है। और शुरुआत जब हुई थी आर्ट एंड क्राफ्ट में फ़िज़ा की मदर की, उसके बाद ही फ़िज़ा और सबा को उन्होंने पाला पोसा। तो उन आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी हम समझेंगे, और कुछ और भी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो आपको देखकर भी अच्छा लगेगा और उसके पीछे की कहानी सुनकर कुछ तो महसूस होगा। तो चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ। ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे कुछ और कैट्स के साथ भी और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ भी, लेकिन वो कहानी ज़रूर सुनना ध्यान से आप, ताकि आपको भी महसूस हो इन सब के पीछे जो दिखता है, जो जितना खूबसूरत दिखता है, उसके पीछे उतनी ही दर्दनाक कहानी होती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।